नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। भगवान आशुतोष भोलेनाथ महादेव शंकर की आराधना का पावन महीना श्रावण मास आरंभ हो रहा है। जी हाँ, 14 जुलाई 2022 से, और यह मास 12 अगस्त 2022 तक रहेगा। सावन की शुरुआत 2 शुभ योग में हो रही है। सावन के पहले दिन ही विषकुंभ और प्रीति योग का संयोग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार इसमें शिवजी की पूजा का 2 गुना फल प्राप्त होता है। वहीं इस बार सावन के चारों सोमवार पर भी विशिष्ट योग बन रहे हैं। पहला सोमवार 18 जुलाई 2022 को है। आइए जानते हैं भगवान भोलेनाथ के इस पावन पवित्र महीने की कुछ विशेष जानकारी। श्रावण मास भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय मास माना गया है। श्रावण हिंदू धर्म का पंचम महीना भी माना जाता है। श्रावण मास शिव जी को विशेष प्रिय है, इसलिए भोलेनाथ ने स्वयं कहा है, मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला माना जाता है। श्रावण में शिवजी की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी गई है और अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। श्रावण मास में अकाल मृत्यु दूर कर दीर्घायु की प्राप्ति के लिए तथा सभी व्याधियों को दूर करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। महामृत्युंजय मंत्र का जप अनुष्ठान भी विशेष फलदायी माना गया है। मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए श्रावण मास में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। श्रावण मास में मनुष्यों को नियम पूर्वक नक्त भोजन करना चाहिए, अर्थात अल्पाहार ही लेना चाहिए। श्रावण मास में सोमवार व्रत का भी अत्यधिक महत्व माना गया है। श्रावण में संकल्प लेकर अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग कर देना चाहिए और उसे ब्राह्मण को दान करना चाहिए। श्रावण मास में भूमि पर शयन करने का भी विशेष महत्व माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य कैलाश में निवास करता है। शिव पुराण के अनुसार श्रावण में घी का दान भी पुष्टिदायक माना गया है। श्रावण मास में हो सके तो वैसे भी भोलेनाथ इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने भोलेनाथ हैं ऐसे कि भक्त के 1 लोटा जल अर्पण करने से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं, और वह भाव अगर पूर्ण रूप से भाव होता है तो उसका फल और भी अत्यधिक माना गया है। भोलेनाथ को यदि हम बेलपत्र अर्पण करते हैं चंदन का लेपन करके, तो वह भी अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। इसी प्रकार भोलेनाथ की पूजा में हम अक्षत, फूल, पत्र, बेल, धतूरा, भांग, ये भोलेनाथ की प्रिय वस्तुओं को जब हम भोलेनाथ पे अर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं, तो भोले बाबा अवश्य ही उसका फल हमें प्रदान करते हैं। तो आइए इस श्रावण मास को हम अत्यंत अपने लिए और परिवारजनों के लिए हितकारी बनाएं। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ सभी मंदिरों में, देवालयों में विराजमान हैं, उसी प्रकार हम सब भी अपने परिवारजनों के साथ प्रेम से और सद्भाव से रहें। ऐसी भोलेनाथ हम सभी पर कृपा करें। पुनः आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रभु भोलेनाथ हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। जय हो भोलेनाथ, जय हो भंडारी।